मैंने नोटिस किया है नादिया के नाम की लड़कियां कुछ ज़्यादा ही फेमस होती हैं। आजकल भी एक नादिया फेमस हुई हुई है। लेकिन उससे पहले जब आपकी बाजी बहुत पुराने ज़माने में जब स्कूल में होती थी तो एक गाना आया था नादिया के लिए, नादिया नादिया तो चारे गंदी मुंह धो के आओ। शायद ये फ्यूचर ने इस नादिया के लिए गाना लिखा था। लेकिन ये नादिया तो बहुत ही मर्दाना टाइप नादिया है। मतलब मैंने बहुत बार शक किया, डिस्कस किया कि ये नादिया नहीं नादिर है या नदीम है। बट किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया नादिया के हाथ मुझसे भी ज़्यादा मर्दाना और बैठने का तरीका मुझसे भी ज़्यादा मर्दाना है। तो मैंने कहा हो ना हो ये नादिया नादिर है। लेकिन इस नादिया के पीछे हमारी पाकिस्तानी अवाम तो ऐसे हाथ धो के बैठी है कि बस ट्रेंड के नाम पे कुछ भी कर देना है। सोचना वो बंदा क्या कह रहा है, किसको कह रहा है और क्या बोल रहा है। हमारे कराची वाले लगे हुए हैं सोनी सवाणी को कहने सोनी सोनी। मतलब अगर आपको नहीं पंजाबी आती तो ना बोला करे, यही अच्छा रहता है ना। सोनी सवाणी का मतलब होता है बीवी, सोनी बीवी। और यहाँ ये पठान भाई साहब अपनी बेटी को कह रहे हैं मेरी सोनी सवाणी। भाई कोई लफ्ज़ आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहीं भी बोल ले। भाई साहब ज़रा सोच लेते हैं अपनी बेटी, वो भी 3-4 साल की बेटी, उसको आप सवाणी कह रहे हैं। कोई अकल लगे, कोई दिमाग लगाए थोड़ा सा। माना पठानों के दिमाग जैम होते हैं, सर्दी बांध पड़ती है तो कुछ काम करने का दिल नहीं करता, सोचने का नहीं दिल करता। वैसे सुनने में आया कि इस साल पाकिस्तान में ढेर सारी बर्फबारी होने वाली है और ठंड ज़रा ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस साल सर्दी की फिर वही पुरानी कहानी होगी, थोड़ी ठंड, थोड़ी फॉग, थोड़ी चाय, तो तैयार हो जाएं क्योंकि 2025 की विंटर पिछले साल से ज़्यादा ठंड लेकर आ रही है। इस बार नेचर ने फुल मूड में ला नीनिया और पोलर वॉटरएक्स का कंबाइन भेज दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि ला नीनिया की। ये क्लाइमेट का एक पावरफुल फिनोमेना है जहां स्पेसिफिक ओशन के पानी ठंडे हो जाते हैं और जब ये होता है तो दुनिया भर का वेदर सिस्टम हिल जाता है। जेट स्ट्रीम शिफ्ट करते हैं और आर्टिक की ठंड नीचे साउथ एशिया तक आ सकती है। पाकिस्तान में इस साल गिलगित बाल्टिस्तान केपी पंजाब के कुछ हिस्सों में पिछले साल से ज़्यादा स्नोफॉल और लंबी फॉरेस्ट स्पेल एक्सपेक्ट की जा रही है। मरी में भी स्नोफॉल और टूरिज्म बूम करेगा, लेकिन रोड्स क्लोजर और पावर आउटलेज भी हो जाएगा। कराची वालों को भी थोड़ी सी ठंड मिल जाएगी। नहीं, यही तो था कि परसों हम एसी चला रहे थे और आज हमने पंखे भी बंद किए हुए हैं। तो सब लेडीज़ को यही है कि जल्दी जल्दी से कपड़े सिलवाएं, फिर अच्छे से कपड़े भी तो पहनने होते हैं, कहीं लेट ना हो जाए, सर्दी आ जाए और आपको वही पुराने कपड़े ना पहनना पड़ जाए। तो पिछले साल रिलेटिवली ठंड थोड़ी थी, ला निनिया एक्टिव नहीं था और पोलर वॉटरएक्स स्टेबल नहीं था। लेकिन अब इस साल फैक्टर्स मिलकर सर्दियों को एम्पलीफाई कर रहे हैं। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये विंटर डेकेड्स की सबसे ज़्यादा ठंड हो सकती है। तो सिलेंडर भरवा लें, चायों का इंतज़ाम कर लें और ट्रिप्स भी प्लान कर लें, हीटिंग सिस्टम ठीक कर लें, सारा कुछ कर लें क्योंकि इस साल सर्दी आ रही है। बल्कि सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ चुकी है। वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा, शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।